भरत। इसको लिखा गया है राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। यहाँ इस पाठ में बताया गया है कि संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध नाटक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह पाठ उसी का एक अंश है। बालक भरत सर्वदमन सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। छिपकर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं। बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है। पात्र बालक भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत, तपस्विनी दूसरी। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और तपस्विनियों उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी: ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। उनकी बातें सुनकर स्वयं से क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। तपस्विनी दूसरी तपस्विनी: जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर: ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चुराता है। दुष्यंत: आश्चर्य है, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी: हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर: पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी: हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी: मैं अभी लिए आती हूँ। यहाँ बताया गया है कि कण्व ऋषि के आश्रम का यहाँ पे दृश्य बताया गया है कि
आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है। बालक: तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत: आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है, आह भरकर। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से भी अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी: क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ आए हैं। दुष्यंत को देखकर: हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इसी बलि बालक के सार के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत: अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर: हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए ये चित्र, यहाँ पे बताया गया कि एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है। ये देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है।